तो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते विवाद को लेकर अब अमेरिका के रुख को लेकर जरूर कुछ बातें सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने बीते कुछ दिनों में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं और कुछ ऐसी ऐसी बातें कही है जिससे लगता है कि भारत जो अमेरिका के साथ दोस्ती को लेकर आगे बढ़ रहा था उसमें कुछ तल्खी जरूर आई है। हालांकि देखिए, बातचीत किया जा रहा है, कूटनीतिक के पूरे मामले को लेकर कूटनीतिक तरीके से आगे अमेरिका से बातचीत हो रही है, लेकिन वो चार बातें हम आपको बताएंगे जो कि भारत के फेवर में इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, जो अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहे जा रहे हैं। इसमें पहली बात तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और फिर जिस तरह की स्थिति बनी, उसे लेकर ट्रंप ने जो युद्ध विराम इस वक्त हुआ है, ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। हालांकि देखिए, जानकारी उन्हीं की तरफ से दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि नहीं, मेरी वजह से नहीं, हाँ लेकिन मध्यस्थता मैंने की थी। तो इस बात को लेकर भी अगर भारत की बात की जाए तो बहुत सारे सवाल इसे लेकर उठने लगे कि आखिर ट्रंप को क्या जरूरत थी, ट्रंप की तरफ से ही पहल सीज फायर को लेकर क्यों की गई। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं। देखिए, इस पूरे मसले को लेकर भारत लगातार कहता रहा है कि हम लगातार आतंकवादियों के साथ लड़ते रहे हैं। भारत की धरती आतंकवादियों को लेकर हमेशा एक रुख अपनाती है। अगर आतंकवाद किसी तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में होता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुलवामा हो, उरी हो या किसी तरह का और भारत में जो बाकी हमले हुए उसको लेकर भारत ने कह दिया। इस बार जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाया, 9 आतंकी ठिकानों को उसने ध्वस्त कर दिया। अब ऐसे में अगर ट्रंप बयान देते हैं कि देखिए, दोनों तरफ की बातें कि दोस्त पाकिस्तान भी है, दोस्त भारत भी है, दोनों को बीच का रास्ता निकालकर सुलह कर लेनी चाहिए। भारत का ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि देखिए, पाकिस्तान और भारत को आप एक ही मंच पर नहीं रख सकते हैं। भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी भूमि से आतंकवाद को लगातार बढ़ाता रहा है। अब ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप एक ही मंच पर दोनों को रखते हैं तो इस बात को लेकर भारत में कई तरह की बातें हो रही हैं। अब तीसरी बात देख लीजिए, बढ़ते बढ़ते आप टैरिफ की तरफ आगे गया। टैरिफ में आप ये कहा जा रहा है कि देखिए, भारत के साथ ट्रंप ने कहा कि हमारा निगोशिएशन हो चुका है, 0% टैरिफ के साथ भारत व्यापार करना चाह रहा है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अभी इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं बनी है, बातचीत चल रही है, एक टफ निगोशिएशन हो रहा है, जिसके बाद हम ये बताएंगे कि आगे क्या रुख रहने वाला है। या यहां पर भी अमेरिका ने जिस तरह से पहले ही कह दिया कि 0% टैरिफ के साथ भारत के साथ हमारा व्यापार होगा, इसे भी भारत ने खारिज कर दिया। अब चौथी बात देखिए, एप्पल का भारत में एक बड़ा बाजार है। 2017 के बाद से भारत में करीब 20% एप्पल के शेयर हैं और यहाँ पर 20% उत्पादन एप्पल का भारत में होता है। अब ऐसे में जो एप्पल के मालिक हैं, उनको ट्रंप ने कहा कि देखिए, आपको अपने कारोबार को भारत में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था एप्पल के मालिक ने कि देखिए, हम शायद भारत में व्यापार को आगे एप्पल के कारोबार को बढ़ाए, एक्सटेंड करें। लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, देखिए, 0% भारत उन देशों में से है जो सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका पे लगाता है, इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने कारोबार को भारत में बढ़ाएं। तो वहां पर भी ट्रंप की ये बातें भारत के खिलाफ ही जाती दिखाई दी। अब ऐसे में 3-4 फैसले ऐसे पीछे कुछ दिनों में आए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका वाकई में भारत की भलाई चाहता है या ट्रंप के आने के बाद से सिचुएशन में कुछ दिक्कत आई है। क्योंकि देखिए, बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार हो रहा था, लगातार दोस्ती की बात सामने आ रही थी। लेकिन ऐसे में ये बयान जरूर ये कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि इस वक्त अमेरिका का क्या स्टैंड है और भारत का रुख इस पर क्या रहने वाला है। लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।